अब हम बात करेंगे बेनिफिट्स ऑफ सिमेंटिक एसईओ। हमें क्या बेनिफिट मिल सकते हैं सिमेंटिक एसईओ को अपनी कंटेंट में इंप्लीमेंट करके। इसमें मेन जो आपको बेनिफिट मिलेगा कि आपका एक ही आर्टिकल थाउजेंड्स ऑफ कीवर्ड पे रैंक कर सकता है। अगर आप थाउजेंड्स ऑफ कीवर्ड पे रैंक करते हैं तो आपका अगर एक कीवर्ड पे 20 सर्च वॉल्यूम भी हो तो 20,000 प्लस आपको एक ही ब्लॉग से ट्रैफिक मिल सकती है। बट अगर आप ट्रेडिशनल एसईओ की तरफ जाएं, ओनली वन कीवर्ड को टारगेट करें, तो ना आप उस एक कीवर्ड पे रैंक कर पाएंगे और ना अदर उसकी रिलेटेड एंटिटी एलएसआई और एनएलपी वर्ड्स पे रैंक कर सकते। अभी हम एक रियल एग्जांपल लेते हैं कि किस तरह की रिलेटेड एंटिटी वर्ड्स और फ्रेजेस आप इंक्लूड कर सकते हैं अपने ब्लॉग्स में। अभी मैंने एग्जांपल ली हाउ टू प्लान अ बजट ट्रिप। इसमें प्राइमरी कीवर्ड मैंने राइट किया बजट ट्रैवल प्लानिंग, कि नॉर्मल किसी स्पेसिफिक बजट में ट्रैवल की प्लानिंग हम कर रहे हैं। इसमें सेकेंडरी कीवर्ड क्या हो सकता है, हाउ टू ट्रैवल चीप। इसके अलावा अफोर्डेबल ट्रैवल भी हो सकता है। मल्टीपल रेलिवेंट एलएसआई और एनएलपी बन सकते हैं। अभी रिलेटेड वर्ड में क्या आता है, चीप फ्लाइट बुकिंग टिप्स। कोई अफोर्डेबल फ्लाइट आप करवाना चाह रहे हैं, वो भी आपको इसके रेलिवेंट कीवर्ड्स में ऐड हो सकता है। इसके अलावा स्पोर्टिंग कीवर्ड क्या हो सकता है, लो कॉस्ट होटल बुकिंग। अब आपको एक ही कीवर्ड को मल्टीपल जगह पे कीवर्ड स्टफ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अपनी रिलेटेड एलएसआई और एनएलपी को यूज करके अपने कंटेंट को सिमेंटिकली ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, जो आपके कंटेंट को नेचुरल भी शो करवाएगा और आपका कंटेंट ऑप्टिमाइज भी शो होगा। सिमेंटिक एसईओ में आप बहुत से कीवर्ड्स को टारगेट करते हैं सिर्फ एक पेज के लिए, बट ट्रेडिशनल एसईओ में क्या होता था कि आप हर कीवर्ड के लिए एक अलग से पेज बनाते थे। अब आप मल्टीपल पेजेस बनाने के बजाय ओनली वन पेज को सिमेंटिकली ऑप्टिमाइज करके लॉन्ग टर्म के लिए थाउजेंड्स ऑफ कीवर्ड पे रैंक करवा सकते हैं। सिमेंटिक एसईओ में एक मेन एस्पेक्ट है टॉपिकल अथॉरिटी। आप वो कैसे बिल्ड कर सकते हैं। अगर आप ट्रैवल पे राइड कर रहे हैं तो आप ट्रैवल पे उसके ऑल एस्पेक्ट्स को कवर करके उसका एक टॉपिकल क्लस्टर बनाएं और उसको एक एक पॉइंट को, एक एक टॉपिक को अलग से उसकी हायरार्ची क्रिएट करके उसको डिटेल में आप अगर डिस्कस करते हैं तो आप उसमें टॉपिकल अथॉरिटी बिल्ड कर ले। तो गूगल आपको ट्रैवल के रिलेटेड जितने भी आपके ब्लॉग्स होंगे उसको मल्टीपल कीवर्ड्स पे टॉप पे रैंक भी करेगा और आपको मिलियंस में ट्रैफिक मिलेगी। अब हम टॉपिकल अथॉरिटी कैसे बिल्ड कर सकते हैं। अब अगर हमारी ट्रैवल की निश है, हम सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं या कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो हम ट्रैवल पे अगर राइड करते जाएंगे तो हमारी ट्रैवल की कैटेगरी में टॉपिकल अथॉरिटी बिल्ड हो जाएगी। हम किसी भी स्पेसिफिक टारगेट रीजन को टारगेट कर रहे होंगे तो हम उस स्पेसिफिक कंट्री में मल्टीपल कीवर्ड आइडियाज पे रैंक करेंगे और उसमें हमें टॉपिकल अथॉरिटी गूगल शो करवाएगा, हमारी एक्सपर्टीज शो करवाएगा उस फील्ड में। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं बजट ट्रैवल प्लानिंग, चीप फ्लाइट बुकिंग हैक्स। आप अपनी एक्सपर्टीज शो करवा सकते हैं टिप्स देके, चीट शीट देके, गाइड्स देके कि आप किस तरह ट्रैवलिंग कर सकते हैं किसी भी स्पेसिफिक कंट्री टू कंट्री, सिटी टू सिटी, और स्पेसिफिक आप हिस्टोरिकल प्लेस के बारे में गाइडेंस दे सकते हैं। अगर आपकी टॉपिकल अथॉरिटी किसी भी टॉपिक पे क्रिएट हो जाती है तो आप लॉन्ग टर्म के लिए गूगल में टॉप पे शो भी होंगे और सस्टेन भी रहेंगे। इसके अलावा आपके ऑल पेजेस की क्रॉलिंग और इंडेक्सिंग बहुत ज्यादा फास्ट हो जाएगी। देन अगर आप कुछ भी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं या प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो आप अपने इंफॉर्मेशनल कंटेंट की वजह से अपने ब्रांड की अवेयरनेस को डबल टू ट्रिपल कर लेंगे विदाउट इन्वेस्टिंग मनी ऑन योर एड्स। सिमेंटिक एसईओ में क्या होता है कि आप अपने यूजर के एक्सपीरियंस को बहुत फोकस करते हैं। अगर आप एक ही ब्लॉग में उसको सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देंगे, अगर वो गाइडेंस चाह रहा है ट्रैवलिंग के रिलेटेड किसी भी स्पेसिफिक प्लेस पे, तो अगर आप उसको एक ही ब्लॉग में सारी उसकी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन प्रोवाइड कर देंगे तो आपका बाउंस रेट भी डिक्रीज होगा। तो गूगल भी समझेगा कि आप सही वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं अपने यूजर, क्योंकि गूगल के लिए फर्स्ट प्रायोरिटी उसका यूजर। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक, फॉलो और शेयर लाजमी करना उस फ्रेंड के साथ जो सिमेंटिक एसईओ की एडवांस स्ट्रेटजीज को लर्न करना चाहता है।